अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, इतनी चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो? हाँ मुन्ना, ठीक है, पर तू वापस कैसे आया? हाँ दिव्यम, तुम्हें कैसे पता चला कि सुजाता के हाथ में चोट लगी है? पापा, वो जब माँ के हाथ में चोट लगी थी तब शायद से ताई जी से गलती से मुझे वीडियो कॉल लग गया और मैंने देखा कि किचन में सब जगह पे खून खून फैला हुआ था। मेरी तो जान निकल गई थी। वीडियो कॉल? हाँ ताई जी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बेटा। मैं तुझे ही कॉल कर रही थी किसी काम के लिए, तभी देखो सुजाता के साथ इतना कुछ हो गया, हाथ कट गया तो फोन चालू रह गया होगा। लेकिन ताई जी, माँ को चोट लगी कैसे, और वो भी इतनी ज्यादा? अब क्या बताओ बेटा, सेब काटते काटते इतना बड़ा चाकू हाथ में लग गया, तभी तो इतना खून बह गया। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर चेक करके गया है। उसने कहा चोट ज्यादा गहरी नहीं है, ठीक हो जाएगा। पापा, चोट ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन इतना सारा खून जो बह गया उसका क्या? हाँ मुन्ना, उस वक्त तो बहुत खून बहा था। और जी, आपको कभी हमारी चोट दिखी है जो आज दिखेगी? सुजाता, अब इतना खून बह गया है तो कमजोरी भी हो रही होगी ना? माँ, I'm sorry, मैं आ गया हूँ ना। अब आपका मुन्ना आपका ख्याल रखने के लिए आ गया है। अब आप चिंता मत कीजिए। तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा था ना कि कुछ अपशकुन होने वाला है, पर हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। अब मैं कहीं नहीं जा रहा। पर सुजाता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम फल इतनी लापरवाही से कैसे काट सकती हो कि तुम्हारी उंगली छोड़ो, तुम्हारा हाथ कट गया। भाई साहब, अब शकुन होना था, हो गया, अब कैसे क्या? फैक्ट्री का काम भी अधूरा रह गया, अब मुझे कल जाना पड़ेगा। दिव्यम, वो फाइल मुझे दे दो। वो फाइल गाड़ी में ही है। बोलो भैया, प्लीज वो फाइल ले आइए ना। हाँ। मेरे बेटे से ऐसे ही चाकरी वाले काम करवाते हैं। दिव्यम, राधिका कहाँ है? वो बाहर है क्या? गाड़ी से सामान उतार रही है? अरे किशन उतार लेता ना, अब तक अंदर नहीं आई। क्या तुम राधिका को चाय की दुकान पे छोड़ा है? पापा, वो मैंने वीडियो पे इतना सारा खून देखा, माँ का चेहरा देखा तो मैं एकदम घबरा गया था। मैं भूल ही गया कि राधिका मेरे साथ है। मैं बस घबराहट में चला गया वहां से। याद नहीं रहा? मतलब याद कैसे नहीं रहा? अरे वो तुम्हारी धर्मपत्नी कोई सामान नहीं है जो याद नहीं रहा तुम्हें। ताऊ जी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को चिंता हो रही है, लेकिन मैंने राधिका को वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दिया है। मैंने कहा है कि वो वहीं रुके दुकान पे। मैंने उसके लिए कैब भी बुक कर दी है, वो आ ही रही होगी। पापा दिव्यम, फिर भी सुजाता की देखभाल के लिए हम सब थे यहाँ पे, और तुम अकेले थे वहां पर उसका साथ देने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम ही छोड़ के आ गए उसे वहां पे। पापा, वो पता नहीं बेचारी कहाँ परेशान हो रही होगी। देखा भाभी, हमारी चोट का सुनकर दिव्यम उस राधिका को भूल कर आ गया। हमारा प्लान काम कर गया।
पापा मैं जिम्मेदार हूँ इतना, मुझ पे विश्वास कीजिए, आ जाएगी राधिका। ये लीजिए बड़ी मालकिन। हाँ दुलारी 1 मिनट मैं करता हूँ। एक सेकंड माँ। कैब वाले का फोन है। हेलो भैया, हाँ आपको मिल गई राधिका? वहां नहीं है मतलब? अरे देखिए जरा अच्छे से, वहां आसपास में वहीं होगी वो। सर जी सब जगह देख लिया, यहाँ कोई औरत नहीं है। दिव्यम, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो तुम? तुम अपनी पत्नी को कैसे भूल सकते हो? और वो जगह तो आगरा से भी दूर है, हर वक्त सुनसान एरिया है, चोरी चकारियां होती रहती है वहाँ। कहीं राधिका किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन मैंने राधिका को बोला था कि वो वहीं रुकी रहे, कहीं नहीं जाए। मैंने उसे वॉइस नोट ड्रॉप किया है पापा। राधिका ने अपना वॉइस नोट तो देखा ही नहीं है। राधिका कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, वॉइस मैसेज कर रहा हूँ, तुम देख ही नहीं रही हो। दिव्यम, फोन राधिका के पास नहीं, मेरे पास है। राधिका का फोन? राधिका का फोन आपके पास क्या कर रहा है? ये फोन और पर्स अंदर गाड़ी में रखा था। तू राधिका को कहां छोड़कर आया है दिव्यम? गॉड, राधिका कहाँ है? मुझे राधिका को ढूंढने जाना होगा। माँ, इधर। सुजाता की देखभाल के लिए हम सब हैं यहाँ पर। तुम जाओ, अभी के अभी जाओ, राधिका को ढूंढ कर लाओ। वो हमारे घर की बहू है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अभी जाओ। मैं राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा पापा। सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? देखा सुजाता, अभी तक पासा तुम्हारी तरफ था, अब एक पल में वो पलट गया। उस गोल मुखी ने फिर से एक बार दिव्यम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और तुम्हारा मुन्ना वो तुम्हारी चोट को भूलकर फिर से उसके पीछे पीछे भागा। देख लो। अरे ये लड़की यहाँ बेहोश कैसे पड़ी हुई है? देखने में तो भले घर की लगती है, पता नहीं कहाँ से। देखिए, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रिक्शा बुलाइए आप। भैया, भैया हमें पास के किसी क्लिनिक में ले चलो। जल्दी से चल। हाँ, उठाओ। राधिका, कहाँ हो तुम? भूल रहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए। बस वो जहां भी हो सुरक्षित हो, ठीक हो।
हाँ पापा। नहीं पापा, मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ पापा ठीक है। राधिका संभाल के। जी। ये तो राधिका की चप्पल है। सिर्फ एक। कहाँ हो राधिका? इनका बीपी लो है और पल्स भी वीक है। तुम फटाफट इन्हें ग्लूकोज लगाओ और आप, मैं जो इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ वो आप जल्दी लेके आइए, ठीक है? इनकी हालत थोड़ी खराब है, इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। अब आप इनके रिश्तेदार हो? नहीं, एक्चुअली हमें ये बेहोश मिली थी रास्ते में, तो हम ले आए। और इसके पास कोई पर्स वगैरह भी नहीं है कि जिससे पता चले ये कौन है, कहाँ से है। ठीक है, मैं इनकी जांच शुरू कर देती हूँ। आई होप इनके परिवार वाले भी जल्दी मिल जाए। इन्हें आईसीयू लेके चलो प्लीज। भैया, भैया, वो मेरी पत्नी थी यहाँ पे। आप आ गए? वो तो आपको ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप चली गई है। बस स्टॉप? हाँ। लेकिन भैया बस स्टॉप तो यहाँ से काफी दूर है। लेकिन इतनी धूप में राधिका चल के बस स्टॉप कैसे गई होगी? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। लेकिन मैं अभी उस बस स्टॉप के पास से आ रहा हूँ, कोई था ही नहीं वहां पे। अब क्या पता? तो बहुत बड़ी गलती हो गई राधिका। मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या करूं? प्लीज आप ही कुछ मदद कीजिए प्लीज। अरे भाई संभाल के। सॉरी सॉरी। भाई कड़क चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। अभी अभी मैं एक मोटी औरत को हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। देख के तो लग रहा था कोई अकेले छोड़कर चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी नजर पड़ गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। भैया, 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 वो क्या यही वो औरत थी? हाँ यही थी, रास्ते में बेहोश पड़ी मिली। बाजू के सरकारी हॉस्पिटल में छोड़कर आया। हॉस्पिटल? गुड़िया रानी। ये कैसा अपशकुन हो गया? राधिका ठीक तो है ना? हम उसे फोन कर लेते हैं। ये नहीं, दिव्यम जी को फोन करना सही नहीं होगा। पिछली बार फोन किया था ना, तब राधिका को खामखा डांट पड़ गई थी। भोलेनाथ, हमारी राधिका को सही सलामत रखना।
इतनी बड़ी लापरवाही मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि राधिका नहीं है मेरे साथ में? कैसे मैंने नहीं देखा कि उसने फोन नहीं उठाया, अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा है मेरा? अगर आज राधिका को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कम ऑन दिव्या। क्या राधिका अस्पताल में? हाँ पापा, दिव्यम का फोन आया था, वो बोल रहा था कि बस अस्पताल पहुंच ही रहा है और वहां जाके फोन करेगा। हे भगवान। सुजाता, तुमने तो सिर्फ हाथ पर चोट लगाई, पर तुम्हारी उस गोलमुखी बहू ने तो इससे बड़ा खेल खेल लिया। सीधा अस्पताल जाके भर्ती होगी। अब तुम्हारी चोट के बारे में नहीं पूछेगा तुम्हारा मुन्ना। हमेशा काम बिगाड़ती है ये लड़की। एक्सक्यूज मी सिस्टर, मेरी वाइफ है राधिका, वो यहाँ पे एडमिटेड है। उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है और शायद से उसके एक ही पैर में सैंडल है। प्लीज देखिए ना। वो लड़की तुम्हारी पत्नी है? हाँ, आपने देखा है क्या उसे कहीं पे भी? अरे हमें वो रास्ते में बेहोश मिली थी तो हम उसे यहाँ ले आए। थैंक यू सो मच। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है प्लीज? वो आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में? डॉक्टर, वो मेरी वाइफ राधिका, वो ठीक है ना? और उसे आईसीयू में क्यों एडमिट किया है आपने? आपने अपनी वाइफ की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मैं उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूँ, बल्कि मैंने उसके लिए खास एक डाइट भी बनाया है। डाइट? अरे उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से उनके फेस के ऊपर दाने निकल आए हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। एटलीस्ट उनकी रिपोर्ट्स तो यही कह रही है। देखिए, बाहर से भले ही वो नॉर्मल दिखे, पर उनके वाइटल्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तब होता है जब पिछले कई दिनों से अगर भूखे प्यासे रहे हो तो। वो ठीक तो हो जाएगी ना? पहले उनको होश में तो आने दीजिए। डॉक्टर, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। व्हाट? यस। चलो, आप यहीं रुकिए प्लीज। हे भोलेनाथ, राधिका आप में बहुत विश्वास करती है, आपकी श्रद्धा में हमेशा लीन रहती है। अपने भक्त को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आपकी वाइफ को अभी होश नहीं आया है, लेकिन अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये क्या है राधिका? ये तली भुनी चीजें खाने की वजह से तुम्हारा वजन कम नहीं होता। आज से तुम रोज मैं जो डाइट बताऊंगा वही फॉलो करोगी और एक्सरसाइज करोगी हर रोज। तुमने कल घर में थोड़ी सी दौड़ क्या लगा ली, तुम थक गई, इतना थक गई कि 15 घंटों तक सो गई। राधिका, हमेशा तुम सॉरी बोलती हो ना राधिका?
आज मैं तुमको सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी। तुम कहो तो मैं कान भी पकड़ लेता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें डाइट करने के लिए कहा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए टोका, शायद इसलिए तुमने खाना खाना ही छोड़ दिया। तुम्हें हमेशा मेरे दोस्तों से और मेरे घर वालों से अपने वजन को लेकर ताने सुनने पड़े। सारी छोटी छोटी गलतियों के लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने लापरवाह होकर तुम्हें सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ तो बोलो ना राधिका, प्लीज होश में आ जाओ। राधिका, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, खाने के लिए कभी नहीं टोकूंगा। प्लीज कुछ तो बोलो ना राधिका, प्लीज। कुछ नहीं तो सॉरी बोल दो।